दुनिया में एक कहावत है, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी से गलतियां होती हैं। इसीलिए मनुष्य का दूसरा नाम गलती है। और मनुष्यों का ये स्वभाव है कि इन गलतियों से कुछ सीखना और आगे बढ़ते रहना। आज हम आपको बताएंगे दुनिया में हैरत अंगेज कर देने वाली ऐसी गलतियां जिसकी वजह से मानवों को एक नई दिशा मिली। पहली नंबर पे आती है टाइटैनिक जहाज का डूबना। क्या आपको पता है, सिर्फ एक बाइनोकुलर की ना होने की वजह से टाइटैनिक जहाज डूब गया था। टाइटैनिक दुर्घटना के बाद बचे हुए कुछ इंसानों में से एक थे फ्रेड फ्लिट। वो इस जहाज में एक सेलर थे। उनका ये कहना था कि जब टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना हुई थी, उसी रात डेविड ब्लेयर नाम का एक सेलर के पास बाइनोकुलर रखा गया था, पर आखिरी मिनट में उनकी ट्रांसफ़र दूसरी शिप को कर दी गई और दूसरे जहाज को जाने से पहले दूसरे सेलर को लॉकर का चाबी देना भूल गए, जिस लॉकर में बाइनोकुलर्स रखे गए थे। फ्रेड फ्लीट का ये कहना था कि अगर उस रात उनके पास बाइनोकुलर्स होते और वो दूर से बर्फीले पहाड़ को देख सकते और शिप को मोड़ने के लिए सफिशिएंट टाइम उनको मिल जाता। दूसरी नंबर पे आती है पेनिसिलिन का आविष्कार। पेनिसिलिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये मेडिसिन्स एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था और पेनिसिलिन की आविष्कार के पीछे एक बहुत बड़ी गलती थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ये गलती दुनिया के लिए एक वरदान साबित हुई। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए थे और जब एक महीने के बाद वो घर लौटे, उन्होंने देखा कि उनके रखे हुए झूठे बर्तनों के ऊपर एक खास तरह का बैक्टीरिया जिसका नाम था स्टाफाइलोकोकस पनप रहा था और इन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पेनिसिलिन बनाया। तीसरी गलती है जेके रोलिंग्स, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर हैं, उनको नकारना। हैरी पॉटर के कहानियों के बारे में तो आपको पता ही होगा, पर आपको क्या पता है इस कहानी की लेखिका हैं जेके रोलिंग्स। इनकी कहानियों को छापने के लिए 12 पब्लिशिंग हाउसेस ने मना कर दिया था, पर आखिर में ब्लूम्सबेरी नाम की एक कंपनी ने इसको छापने के लिए राजी हुई। इस कंपनी की चेयरमैन की एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम था एलिस। इस छोटी सी बच्ची ने अपने फादर को कन्विंस किया था इस कहानी को पब्लिश करने के लिए। आज तक इस किताब को 60 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में पब्लिश की गई है। आज तक की जेके रोलिंग्स की कमाई है लगभग 7,800 करोड़ रुपया। चौथी गलती है गूगल जैसी कंपनी को 7 करोड़ 80 लाख रुपए में ना खरीदना। जैसे कि आपको पता है, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, पर एक दौर ऐसा था जब गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने 1999 में गूगल को बेचने के लिए एक्साइड कंपनी की सीईओ जॉर्ज बेल को ऑफर दिया था, पर जॉर्ज बेल ने यह कह के मना कर दिया था कि गूगल का कुछ फ्यूचर नहीं है। पर आज गूगल की कीमत है लगभग 2,846 करोड़ रुपए। पांचवी गलती है हिटलर को ना मारना। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध अपने शुरुआती दौर पे था, तब ब्रिटिश आर्मी की सबसे काबिल अफसर थे हेनरी टांडे। उन्होंने एक बार एडॉल्फ हिटलर को निहत्था एक छोटे से गड्ढे में देखा था और उन्होंने एडॉल्फ हिटलर को शूट नहीं किया, और ये थी उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। उसके बाद एडॉल्फ हिटलर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। छठी गलती है बिटकॉइन को वैल्यूलेस समझना। आपको तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही होगा। क्रिप्टो करेंसी में सबसे अहम करेंसी है बिटकॉइन। आज अगर देखा जाए तो इंडियन प्राइस के हिसाब से एक बिटकॉइन का प्राइस है लगभग 15.5 लाख रुपए। सन 2009 में यूके के एक निवासी जेम्स होएल्स ने 7,500 बिटकॉइंस खरीदा था। उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस इंडियन प्राइस के हिसाब से सिर्फ 4 पैसा थी।
पर जब 1 साल के बाद उनको कोई अच्छी रिटर्न नहीं मिली, उन्होंने गुस्से में आके अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसी हार्ड ड्राइव में उनका बिटकॉइन का सारा डिटेल्स रखा हुआ था, जैसे कि बिटकॉइंस का यूजर आईडी, पासवर्ड। जब उनको 2013 में पता चला कि उनकी बिटकॉइन पोर्टफोलियो की कीमत 4.5 मिलियन पाउंड हो गया है, जो कि इंडियन प्राइस के हिसाब से अगर कैलकुलेट की जाए लगभग 420 करोड़ रुपया होते हैं, उन्होंने अपने हार्ड ड्राइव को खोजना शुरू किया, पर वो हार्ड ड्राइव उनको नहीं मिल पाई। आज उनकी पोर्टफोलियो की कीमत लगभग 1200 करोड़ रुपया है। हाल ही में उन्होंने दिसंबर 20, 2021 में नासा के कुछ डाटा एक्सपर्ट को हायर किया है। उनको लगता है कि नासा के ये डाटा एक्सपर्ट्स उनकी बहुत मदद कर पाएंगे, पर अभी तक उनको कोई सलूशन मिली नहीं है। 7वीं गलती है अलास्का नाम का एक राज्य को बेचना। 150 साल पहले सन 1867 में रसिया ने टेरिटरी ऑफ अलास्का को यूएसए को बेच दिया और यूएसए ने सिर्फ $7.2 मिलियन, यानी कि इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट की जाए लगभग 56 करोड़ रुपए दे के अलास्का को अपना टेरिटरी का हिस्सा बना दिया। पर कुछ साल बाद रसिया को ये रियलाइज हुआ कि इस जगह को यूएसए को देके उन्होंने लाखों हजार करोड़ रुपया का नुकसान किया है, क्योंकि रसिया को बाद में पता चला कि अलास्का के ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भंडार छुपा हुआ है। 8वीं गलती है पाइपर अल्फा ऑयल फील्ड में आग लगना। पाइपर अल्फा ऑयल फील्ड नॉर्थ सी के अंदर है और यह स्कॉटलैंड के एरिया के अंडर में आता है। सन 1988 में जब एक वर्कर ने इस ऑयल फील्ड के कुछ सेफ्टी वाल्व को रेगुलर चेकिंग के लिए खोला था, पर जब वाल्व को बंद करने का समय आया उसने गलती से एक वाल्व को खुला छोड़ दिया। उसी वाल्व के जरिए से गैस लीकेज हुई और गैस में आग लगने की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई। इस एक्सप्लोजन में लगभग 167 जानें गईं और 1.7 बिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। अगर इंडियन प्राइस में इसको कन्वर्ट की जाए तो लगभग 16,218 करोड़ रुपया होते हैं। आज तक की मनुष्य के द्वारा की गई ये सबसे महंगी तबाही है। 9वें नंबर की गलती है लंदन की गगनचुंबी इमारत। लंदन की इस इमारत का नाम है वाकी-टॉकी। इसको आर्किटेक्ट राफेल विनोली ने बनाया था। आई एम श्योर आपने भी अपने बचपन में एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे एक पेपर रख के सूर्य के किरण से उसको जलाया होगा। वही सेम प्रिंसिपल इस बिल्डिंग के ऊपर भी लागू हुआ, क्योंकि इस बिल्डिंग पूरी की पूरी कांच से बनी हुई थी और इसकी डिजाइन अवतल यानी कि कॉन्केव डिजाइन की थी। इसकी वजह से जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिरी, इस किरणों की रिफ्लेक्शन की वजह से नीचे रखे गए कार्स और घर के डोरमैट्स में आग लग गई और वो पिघलने लगे। और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए थे और बाद में इस प्रकार की गलती को सुधारने के लिए इस बिल्डिंग के ऊपर परमानेंट सनसेट्स लगाए गए। ये सनसेट्स भी बहुत महंगे थे, इसीलिए इस बिल्डिंग को दुनिया के एक महंगे बिल्डिंग की तरह से गिना जाता है। 10वीं नंबर की गलती, ये गलती की गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स ने। आप टाइगर वुड्स को तो जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका में रहने वाले टाइगर वुड्स दुनिया के सबसे बेस्ट गोल्फ प्लेयर में से एक हैं। सन 2010 में टाइगर वुड्स की पत्नी एलिन नॉर्डग्रीन ने टाइगर वुड्स के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दायर किया और डाइवोर्स के लिए अर्जी दी और अगस्त 23, 2010 में ऑफिशियली इनकी डाइवोर्स सैंक्शन हुई। इस डाइवोर्स के दौरान टाइगर वुड्स और उनकी वाइफ एलिन के बीच में एक फाइनेंशियली सेटलमेंट हुआ और इस सेटलमेंट टाइगर वुड्स को काफ़ी महंगी पड़ी। टाइगर वुड्स को देने पड़े $750 मिलियन। अगर इंडियन रुपीस में इनको कन्वर्ट की जाए तो लगभग 5,850 करोड़ रुपया होते हैं। इसके साथ साथ टाइगर वुड्स के बहुत सारे स्पॉन्सरशिप जैसे नाइकी के साथ और
गैटोराडे के साथ थे वो भी कैंसिल हुए। ये स्पॉन्सरशिप्स कैंसिल होने की वजह से टाइगर वुड्स को $1 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। ये दुनिया की सबसे महंगी डाइवोर्स कही जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिली होगी तो फिर हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।